चाँद एक ऐसी जगह है जो कि दूर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और शायद पास से उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत भी हो। चाँद को हम इंसान कई करोड़ों साल से देख रहे हैं, तब से हम इंसानों ने पृथ्वी पर रहना चालू किया। साल 1969 में पहली बार नासा के एस्ट्रोनॉट्स चाँद पर लैंड करते हैं और उसके बाद से हम इंसान लगातार इस सपने को सँजोए हुए हैं कि एक ना एक दिन हम इंसान चाँद पर अपनी फ्यूचर कॉलोनीज़ बसाएँगे और वहाँ पर भी हम इंसान रह सकेंगे। लेकिन चाँद पर रहना कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है और चाँद पर ट्रैवल कर पाना तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चाँद की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है पृथ्वी के कंपैरिज़न। जिसकी वजह से किसी तरह के व्हीकल या फिर किसी तरह की गाड़ी अगर हम बात करें चाँद पर चलने की, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन हुंडई मोटर्स, जो कि दुनिया की जानी-मानी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने हाल-फिलहाल में दुनिया को ये कहकर चौंका दिया कि वे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं जो चाँद पर भी कई तरह की कार्स को आसानी से चलने लायक बना सकें। हुंडई का ऐसा प्लान है कि वे साल 2030 तक अपनी कार बनाकर तैयार भी कर लेंगे और अगर इंसान फ्यूचर में चाँद पर रहने के बारे में सोचते हैं तो हुंडई उनकी पहली पसंद बनकर सामने आएगी। किसी एस्ट्रोनॉट को एक जगह से दूसरी जगह पर चाँद पर ट्रैवल करना हो या फिर किसी कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना हो, ऐसे में हुंडई कंपनी चाहती है कि वे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे हुंडई चाँद पर सबकी पहली पसंद बनकर सामने आए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो। साल 1969 में जब पृथ्वी से एस्ट्रोनॉमर्स चाँद में भेजे जाते हैं, तब वे चाँद पर अपने साथ कई सारा सामान लेकर जाते हैं। उसमें एक लूनर रोलर व्हीकल भी रहता है जिसमें एक साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को बैठने की जगह दी गई। इसके अलावा इसमें एक बैटरी भी दी गई जो कि एक बार में 8 मील प्रति घंटे तक की स्पीड हासिल कर सकती थी। इसका इस्तेमाल 3 अपोलो मिशंस में लगातार किया जाता है। अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 मिशंस में इस लूनर व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कहीं से भी पृथ्वी में चलने वाली गाड़ियों से मैच नहीं कर रही थी। इसके अलावा फुल चार्ज होने पर ये केवल 25 मिनट तक ही चल पाती थी, जिसकी वजह से इस कार की काफी कम कैपेबिलिटीज भी थी और हम इसे ज्यादा दूर ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसको बनाने में कहीं से भी हुंडई मोटर्स का हाथ नहीं था, बल्कि इसे एक एरोस्पेस कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था बोइंग एरोस्पेस। ये वही कंपनी है जो पृथ्वी में बड़े बड़े एरोप्लेन्स और कई सारे डिफेंस का सामान बनाती है। इसके अलावा LRV यानी कि लूनर रोलर व्हीकल का काम यह था कि वे अपने साथ 210 किलो तक का वजन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सके। तो ऐसा भी पहली बार नहीं होने जा रहा है कि कोई खास कंपनी की गाड़ी हमें चांद पर दिखे। इससे पहले भी हम इंसान ऐसा कर चुके हैं, लेकिन हुंडई का प्लान इससे बहुत आगे का है। हुंडई का प्लान अपनी कार्स को फ्यूचर के हिसाब से बनाने का है, ताकि अगर हम इंसान फ्यूचर में चांद पर रहने के बारे में सोचे तो हुंडई उनकी पहली पसंद हो और उनकी कार्स ऐसी हो जो कि एक बार चार्ज होने पर कई घंटों तक चल सके और हम इंसानों को कई किलोमीटर तक का सफर दे सके। उनकी स्पीड काफी अच्छी हो, उनकी एवरेज काफी अच्छी हो और बिल्कुल वे वैसी ही लगें जैसे कि पृथ्वी में आज चलने वाली कार्स लगती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हुंडई के प्लान्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, लेकिन चांद पर कार या फिर किसी भी तरह का व्हीकल चला पाना कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। खासकर तब जब हम इंसान फ्यूचर कॉलोनी और चांद पर रहने की बात कर रहे हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल हुंडई कंपनी का ऐसा मानना है कि हम इंसान भविष्य पर चांद पर ही रहेंगे और एक दिन हम इंसान चांद पर भी फ्यूचर कॉलोनीज बसा सकेंगे। अब अगर इंसान चांद पर रहने लगते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल भी करना पड़ेगा, अपने कार्गो को भी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें किसी तरह के व्हीकल या फिर किसी तरह की कार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हो सकता है कि कल को ये इंडस्ट्री बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनकर सामने आए। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है और हो सकता है कि हम इंसानों का फ्यूचर भी चांद पर ही हो। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी कंपनी भला क्यों मिस करना चाहेगी। इसके अलावा नासा का भी प्लान है कि वे साल 2025 तक इंसानों को फिर से वापस चांद पर लैंड करवाएंगे और इस बार नासा केवल चांद पर इंसानों को लैंड नहीं करवाना चाहता है, बल्कि इस बार वे इस बात की अपॉर्चुनिटी को भी ऑब्जर्व करना चाहता है कि हम क्या चांद पर फ्यूचर कॉलोनीज बसा सकते हैं, एक ऐसा बेस बना सकते हैं जहां पर इंसान हमेशा रह सके, ठीक बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह जहां पर इंसान हमेशा रहते हैं। हम इंसान ऐसा भी चाहते हैं कि जैसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक बिल्कुल हम चांद पर भी करें और चांद पे बेस बनाकर हम वहां पर इस तरह की अपॉर्चुनिटी को भी ऑब्जर्व कर सके कि क्या फर्क पड़ता है इंसान की बॉडी पर जब वे चांद पर रहती है या फिर किसी और दूसरे प्लानट पर रहने जाती है। तो पृथ्वी में मौजूद कार कंपनी जिसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी को हुंडई मोटर्स ग्रैब करना चाहती है और उसने किया मोटर्स के साथ मिलकर चांद पर चलने वाले व्हीकल्स को बनाने का फैसला किया। लो ग्रेविटी में भी ये अच्छे से काम कर सके, इसके लिए हुंडई मोटर्स ने कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला किया, जिनमें से कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोरिया एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ हुंडई कोऑपरेट करना चाहती है जो कि साल 2030 तक ऐसी कार दे सके हुंडई मोटर्स को जो कि न केवल चांद पर बल्कि दूसरे प्लेनेट पर भी चलने में सक्षम हो। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है नासा के आर्टेमिस मिशन, जिसमें नासा चांद तक इंसानों को पहुंचाना चाहती है। नासा का आर्टेमिस मिशन 2025 तक प्लान है और हमें देखना होगा कि क्या आर्टेमिस मिशन सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। और इसके अलावा हमें ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हुंडई मोटर्स ऐसी कार्स बना भी पाती है या नहीं। फिलहाल तो इसका जवाब केवल समय ही दे सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल का, प्रेस द लाइक बटन।